हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको दर्पण से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल या आंकिक प्रश्न हम आपको बताने वाले हैं। आपने चैप्टर पूरा कंप्लीट किया, इसके बाद अब बात आती है न्यूमेरिकल की। तो आंकिक प्रश्न जो इस चैप्टर्स में या इस टॉपिक से संबंधित जितने हैं, उनमें हम जो मुख्य जो हमारे सूत्र हैं, पहले हम उनकी चर्चा करते हैं कि इसमें कौन कौन से सूत्र को यूज करने वाले हैं। तो दर्पण का जो सूत्र होता है किसी भी दर्पण के लिए, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, इसका फॉर्मूला होता है फोकस दूरी का 1/f = 1/v + 1/u। दूसरा इसका जो फॉर्मूला होता है वो m का होता है, आवर्धन का। m = इसका फॉर्मूला होता है -v/u या I/o। ठीक है, तो इसके अलावा एक फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या उसमें संबंध होता है f = r/2। ठीक है, तो इन तीन फॉर्मूला को हम पढ़ने वाले हैं। अब हमारा जो न्यूमेरिकल है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि ये न्यूमेरिकल है कि एक अवतल दर्पण है, इससे 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है जिसका वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। तो फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें ये समझना है कि इसमें किसका मान दिया है और क्या निकालना है। तो जो वस्तु की दूरी होती है, तो हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि इस जो भी न्यूमेरिकल हम पढ़ते हैं उसके बाद उसमें किस किस चीज़ का मान दिया है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, तो हम लिखते हैं दिया है या गिवन अस, क्या वस्तु की जो दूरी है वो हमें दी है। कितनी दूरी पर रखी है वस्तु? 20 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु इसमें रखी है। तो ये किसका मान है? u का। जो वस्तु की दूरी होती है वो होती है u। इसको हम माइनस में, क्योंकि इसमें लेफ़्ट साइड रखी होती है, तो उसको हम चिन्ह सहित लिखते हैं। तो u है -20। इसके साथ क्या दिया? प्रतिबिंब। तो अवतल में जो प्रतिबिंब बनता है वो भी लेफ़्ट साइड ही बनता है। तो प्रतिबिंब की दूरी को हम शो करते हैं v से। v है -30 सेंटीमीटर। निकालना क्या है हमें? f हमें ज्ञात करना है। तो पहले हम क्वेश्चन में ये लिख लेंगे कि किस चीज़ का मान दिया है और किसका निकालना है। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि चिन्ह सहित तो हमें लिखना है यहाँ पे। तो चिन्ह का विशेष ध्यान रखना। तो अवतल में जो u और v और f है, तीनों लेफ़्ट साइड होते हैं। तो इसके अवतल दर्पण के लिए u, v, f तीनों के मान नेगेटिव होते हैं। तो जब हम क्वेश्चन में, सवाल में आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब हम क्वेश्चन में रखेंगे तो हमें उसको चिन्ह सहित रखना है। अब हम सूत्र में आते हैं। जो दर्पण का सूत्र है, तो 1/f = 1/v + 1/u। ठीक है, अब हम इसमें मान रखते हैं। तो 1/f = 1/v। अब v का मान क्या है इसमें? -30। तो -30 और प्लस u का मान है कितना? -20। इसको अगर हम चिन्ह से, अगर हम यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, अगर हम इनका मल्टीप्लाई करें तो वो माइनस आएगा। तो 1/f = ये हो जाएगा -1/30 और ये हो जाएगा -1/20। एलसीएम लेते हैं 60, इससे इसको डिवाइड करते हैं तो 32 या 60 होता है। तो -2 और यहाँ से ये 3 टाइम्स डिवाइड होगा -3। तो 1/f जो है ये हो जाएगा -5/60। इसको अगर हम डिवाइड करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर f = हम पाते हैं -12। ये इस दर्पण की फोकस दूरी आ गई है। यही हमारा आंसर है। तो अब हम उसमें लास्ट में क्या लगाएंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर।
लेकिन उसको आंसर आपका चिन्ह सहित आएगा, लेकिन हम उसको बोलेंगे कि फोकस दूरी कितनी है 12 सेंटीमीटर या 12 सेंटीमीटर। इस तरीके से इस अवतल दर्पण से संबंधित हम कोई भी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब बात आती है इसमें कि इसके जो फॉर्मूला होता है, इसमें एफ, वी और यू 3 चीज़ें होती हैं। तो कोई भी हमें 2 पता होगी, तीसरी चीज़ निकालनी होती है। तो हम आपको और आगे के न्यूमेरिकल्स के लिए बता देते हैं कि अगर उसमें फोकस दूरी का मान दिया, v दिया, u निकालना, तो उसी को हम इस तरीके से हम चाहते तो उसको हम चेंज कर लेंगे कि 1/u इक्वल टू, तो इसको हम इस तरफ चेंज कर देंगे, साइड चेंज कर देंगे 1/v माइनस 1/f माइनस 1/v। अगर हमें v निकालना है वस्तु की दूरी, तो 1/f माइनस 1/u। तो इस तरीके से हम ये 2 फॉर्मूला और बना लेंगे इससे, इस मुख्य सूत्र से। ठीक है, तो अगर हमें u निकालना है, v निकालना है, तो हम इनके सहायता से निकाल सकते हैं। और f निकालना, तो अगर किसी फॉर्मूला न्यूमेरिकल में यदि उसने कहा वक्रता त्रिज्या ज्ञात कीजिए, तो लास्ट में आके इसको हम डबल कर देंगे। तो इसकी अगर हम वक्रता त्रिज्या कहें इसी क्वेश्चन में, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, तो 24 हो जाएगी वो। ठीक है, तो इसके बाद आप इसकी सहायता से और न्यूमेरिकल आप लगा सकते हैं।